नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए साथियों सेट नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। साथियों इसके पहले जो ऑलरेडी आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो क्लास भी आपको रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है, इसके पहले का क्लास वहाँ पर क्या है कि लगातार आपको 2 सेशन को साथियों कंप्लीट कराया गया है। क्योंकि समय को देखते हुए जैसा कि आपको पता है अप्रॉक्स आपके पास 10 दिन का आपका समय बचा हुआ है। इसका कोई काउंटिंग नहीं है आपका, या ना के बराबर आपके समय माने जाएंगे और लगातार आप सभी लोगों को रिवीजन करते रहना है। तो इसके पहले जो फ्रेंड्स आपका सेशन जो आपका अपलोड हुआ है, जिसमें कि 2 सेशन मैंने जो एक ही सेशन में कंप्लीट आपको कराया है, इसको जाकर के आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है कवर करने वाले हैं सेट नंबर 7 और 8 को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस आपको दिया गया। इसलिए मैंने इस बुक को आपको प्रीफेयर किया था। इसमें टू द पैटर्न आपका सारे क्वेश्चन आपको दिया गया और टू द पॉइंट आपका, तो इसको कंप्लीट आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना। इसके पहले जो भी आपका बुक का आपका सेट अपलोड किया गया है टू द पैटर्न आपका लेटेस्ट में जो आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ था, इसको कंप्लीटली करना है। समय काफी ज्यादा कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है अटेम्प्ट लेंगे। तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग कवर करते हैं। तो साइंस का आपका टोटल आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो अब इसमें क्या है कि आपका सेशन वाइज करके जो है सारे क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिलता है सबसे पहले इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे, यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। आप जितने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल पता चल रहा होगा कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, कितना आप सभी लोग सही सही बना पा रहे हैं। ये चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोगों को सिर्फ क्लास देखना नहीं है, बल्कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। और यही कारण है कि मैं सभी क्लास में क्या 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, ताकि आप सभी लोग इसको खुद से अटेम्प्ट ले पाए। एक मौखिक टेस्ट के रूप में आपको सारे क्लास को अटेम्प्ट लेना है। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है और वो भी आपके समांतर क्रम में, तो इसका सिंपली आपका फॉर्मूला होता है 1/3 प्लस आपका 1/6। इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एलसीएम अगर इसका लिया जाए तो एलसीएम आपका आ जाएगा 6 और ऊपर आपका आ जाएगा 6 और आपका 1, ये आपका हो जाएगा 3/6। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका 1/2 आपका 2 हो जाएगा। और ये जो फ्रेंड्स आपका निकला है 1/r बराबर 1/2 निकला है। आर को अगर पलट दिया जाए तो आर बराबर इस पार भी आपका क्या होगा, पलट जाएगा। और फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 ओम। तो देख लीजिए आप लोग राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन हमारा साथियों सी में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सौर सेल परिवर्तित करती है। तो बताइएगा दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कवर नहीं कराया है? अगर नहीं कराया है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए। इस तरह के सारे क्वेश्चन को मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है डाल दिया है सेट में आपका, ताकि जीएस का पेपर साथियों आप सभी लोगों को 30+ आपको स्कोर करके आना है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर अगर साथियों देखेंगे तो हमारा प्रश्न है कि सौर सेल परिवर्तित करती है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि सौर सेल जो आपका होता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे सौर पैनल में किस प्रकार के जो है धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग, इसमें अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है सौर पैनल में, जिसमें कि सिलिकॉन या तो फिर आपका जर्मेनियम का प्रयोग आपका किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, किसी तत्व का भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होंगी, ये आपको पर बताना है। आइए हम लोग इसको साथियों सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है कि किसी तत्व का भार दिया गया है, यानी कि मास नंबर आपको दिया गया 18, ठीक है। तो किसी तत्व क्या है कि आपका जो द्रव्यमान संख्या आपको दिया गया फ्रेंड्स, ये आपका 18 दिया गया है। वही अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो है 7 आपका इलेक्ट्रॉन दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये आपको नंबर बताना है। साथियों ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को आपको रिवील कराया था कि जैसा कि आपको पता है कि ZE और P जो आपका होता है आपस में आपके बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका 7 दिया गया है, तो Z भी आपका कितना हो जाएगा, तो 7 आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन्स की संख्या आपका 7 हो जाएगा। तो प्रोटॉन्स की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है कि प्रोटॉन्स निकालना है। तो प्रोटॉन्स आपका कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ई जो होता है ये आपका पी के बराबर होता है। तो चलिए प्रोटॉन आपका कितना हो गया 7। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन कितना होगा। तो देखिए आपको हमेशा से एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इसमें अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने का सिंपली फॉर्मूला होता है कि जो आपका द्रव्यमान संख्या आपको दिया है, यानी जो आपको मास दिया है, उसमें से सिंपली आप जो है प्रोटॉन को घटा दीजिए तो आपका आ जाता है। देखिए 18 में अगर 7 को घटाएंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। 7 और 11 ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। ऑप्शन हमारा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो बोला जा रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई होता है।
देखिए इसके पहले जो मैंने क्लास अपलोड किया है वहाँ पर भी मैंने प्रकाश वर्ष, चूँकि मैंने आपको समझा दिया हुआ है बेहतरीन तरीका से कि जो हमारे टीम के द्वारा भी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो रहा है, इसमें आपका क्या है कि मेनली जो भी आपका क्या है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और जो क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आपके छप सकते हैं, इन सभी को सिलेक्ट कर दिया गया है। बिल्कुल भी किसी चीज़ों का आपको जो है टेंशन आपको नहीं लेना है जीएस में आपको खास करके। इसके अलावा हिंदी का भी सेशन आपका कंटिन्यू है, मैथ और रीजनिंग का आपका जो है सेट आपका कंप्लीट आपका ग्रुप पर डाला जा रहा है, तो सभी क्लास को आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। ये साथियों आपका प्राइवेट आपका ग्रुप चल रहा है, तो आप सभी लोगों को 7050513705 पर आपको SMS करना है, बिहार डीएलएड लिख करके आपको ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। इसमें बुक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, इन्हीं कारण से इसका फी पेमेंट रखा गया है, क्योंकि पूरे टीम के द्वारा क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप ग्रुप के अंतर्गत ऐड होंगे तो ही आप गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार यूट्यूब से भी बने रहे, आप सभी लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाश वर्ष इकाई होता है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूरी की, यानी दो खगोलीय पिंडों की जो बीच की दूरी होती है ये आपके प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप के अंतर्गत क्या है कि गाइडलाइंस के तहत सारे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आंसर आपका साइड में लिखा हुआ रहता है। तो इजीली में आप क्या है कि रिवीजन आप पूरी जो है अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपका 120 क्वेश्चन करके आपको डाला जाता है, जिसमें कि टेस्ट के तौर पर आप सभी लोगों को लगाना है। इसका विथ आपको डिस्कशन आपका बेहतरीन तरीका से आपका मिल जाता है। तो जैसे कि साथियों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काला छिद्र जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारी न्यूट्रॉन के तारों के कारण से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है बी आपका राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताना है। हरित गृह का प्रभाव होता है, ऑप्शन साथियों आपके सामने दिया गया है, बिना ऑप्शन देखे साथियों आपको बनाना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे उच्च स्तर पर हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, इसके लिए मुख्य रूप से आपका उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन साथियों आपके सामने दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने के कारण से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे आइए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर भी जो है 2 सेट को कंप्लीट अभी रिवील करने वाले हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चन करके आपको जो है प्रत्येक सेट में आपको दिया गया है। तो आप सभी लोगों को एक्यूरेसी रखना है कि कितना आप सभी लोग जो है सेट वाला क्वेश्चन में अटेम्प्ट ले पा रहे हैं, क्योंकि यही आपका पैटर्न आपके जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका फाइनली आपका रहना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था, तो स्पुतनिक आपका जो है 1 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि जी की इकाई है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी की इकाई क्या होती है। देखिए साथियों जी का जो हमारा वैल्यू होता है ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन आपका ए में आपको दिया गया है। जी का कई बार आपका जो है वैल्यू आपका पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जो हमारा बड़ी जो है जी का वैल्यू होता है, ये आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका फ्रेंड जो है केजी स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जाता है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, और यहाँ पर दिया गया है समतल दर्पण द्वारा। देखिए दोस्तों दर्पण सबसे पहले तो यहाँ पर आपका कट जाएगा, क्योंकि दर्पण आपका नहीं होता है। दर्पण में जैसे आईना आपको दिया जाता है, तो क्या आईना के आप आर पार देख सकते हैं। आईना मैंने जो है काफ़ी जो है बिहारी लैंग्वेज में बोल दिया, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जिसे हम लोग दर्पण या मिरर कहते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग कि नेत्र से दूरी वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जाता है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका डीएनए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि साथियों आप देख पाएंगे कि सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका रॉन्ग दिया गया है, गलत दिया गया है। दोस्तों विटामिन B1 की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे अधिकतम मात्रा में केला में पाया जाता है, जिसके कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे डायरेक्टली आपको दिया गया है विटामिन B1। संतरा दिया गया है साथियों, ये आपका गलत है और हमें गलत ही छांटना है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपको याद रखना है कि जो विटामिन डी होता है जिसका केमिकल नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है, इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होता है और ये मछली के कॉड, लिवर तेल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में फ्रेंड्स आपके पाए जाते हैं। विटामिन ई जो हमारा होता है इसका केमिकल नाम होता है आपका टेकोफेरॉल, जो कि आपके गेहूं और जो है नारियल में आपके पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका गेहूं के अंकुर तेल दिया गया है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। विटामिन के जो आपका होता है इसका क्या है, तो ये आपका जो है अल्फा जो है आपको दिया गया, लफा दिया गया है। ये हालांकि देखा जाए तो इसकी कमी के कारण से रक्त का थक्का न बन पाना, इस प्रकार की बीमारी की समस्याएं होती है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस कहा जा रहा है कि एकलक का बहुलक है। देखिए दोस्तों, टेफ्लॉन के बारे में बताना है कि किसका एक जो है ये आपका बहुलक है, ये आपको बार बताना है। लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा टेफ्लॉन होता है ये आपका टेट्राफ्लोरो एथिलीन का जो है एक बहुलक होता है। ध्यान रखना कि जो हमारे टेफ्लॉन होते हैं ये आपका टेट्राफ्लोरो एथिलीन का एक बहुलक होता है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बताइए दोस्तों आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बेकेलाइट है निम्नलिखित के संघनन से बनता है। साथियों अगर हम बेकेलाइट की अगर बात करेंगे तो ये आपका फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ध्यान रखना, जो बेकेलाइट है आपका ये आपका फिनॉल तथा आपका फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको छोड़ना नहीं है, मिस बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है और बेहतरीन तरीका से आपको 10 दिन के अंतर्गत कम से कम आपको 5000 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को कहा जा रहा है कि ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। फ्रेंड्स बताना है कि जो ऑर्गोकैल्सीफेरॉल है ये किस विटामिन को कहा जाता है, तो ये आपका विटामिन D2 को कहा जाता है। ध्यान रखना, ऑर्गोकैल्सीफेरॉल साथियों किसको कहा जाता है, तो विटामिन D2 को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। साथियों इसका कंप्लीट जो है आपका PDF आंसर आपको टिक मार के रिविजन PDF ग्रुप के अंतर्गत ही आपका डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए सही सुमेलित नहीं की अगर बात करें फ्रेंड्स तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल दिया गया है बेरी, ये जो कि आपका गलत दिया गया है। देखिए साथियों टोकोफेरॉल की बात करेंगे तो ये आपका विटामिन ई से आपका संबंधित होता है। बेरी जो आपको दिया गया है ये विटामिन B की कमी के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपको जो गलत दिया गया है ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा रेटिनॉल आपको दिया गया है, जो है आपका जो है फुले जो है फुलेथेमिया आपको दिया गया है, बिल्कुल आपका करेक्ट। ये सभी आपका जो है करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन है, तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंसुलिन के बारे में फ्रेंड्स बताना है। तो इंसुलिन देखिए एक प्रकार का आपका जो है प्रोटीन है। अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है, जो कि मानव बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो है इंसुलिन के अल्प स्रवण के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। वसा साथियों दिया गया है, तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की प्राप्ति होती है ये वसा के कारण से होता है। और शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति ये जो है खिलाड़ी को किस प्रकार के जो है एनर्जी के लिए जो है किस प्रकार के पदार्थ दिया जाता है, तो इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट आपका दिया जाता है। विटामिन की बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि विटामिन आप जो है नेचुरली ये जो है फलों में आपके पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। देखिए एंटीबायोटिक के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों प्रतिजैविक औषधि की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरो जो है आपका क्लोरोलेम्फेनिकॉल आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रिपीट कर लेना आप इससे भी लोग। ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका प्रतिजैविक औषधि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। अटेम्प्ट लीजिएगा आप लोग सभी लोग। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑक्सीटोसिन। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो मवेशी को
दूध उतारने के लिए जो इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ये कौन सा होता है? तो साथियों याद रखना है ये आपका जो है ऑक्सीटोसिन नामक जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है फ्रेंड्स, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका साथियों हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है फ्रेंड्स, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को साथियों याद रखेंगे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और हाइड्रोजन के टोटल आपका 3 आपके समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, बोला जा रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत पेन से जोड़ा जाता है, मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। देखिएगा दोस्तों ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको सिंपली आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो है 100 वाट का कोई बल्ब है, तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर आपका VI आपका फॉर्मूला होता है। देखिए P का वैल्यू आपको दिया गया है 100 आपको वाट दिया गया है, क्योंकि P जो हमारा होता है शक्ति होता है पावर, इसका SI मात्रक आपका वाट होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका वाट दिया गया है। और देखिए V का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर आपका 250 दिया गया है, इनटू में आपको I रखना है, क्योंकि I का हमें मान निकालना है। सिंपली यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो ऊपर आपका 10 और नीचे आपका 25 हो जाएगा। देखिए 25 से अगर 10 में भाग लगाएंगे तो लगभग आपका 0.4 आपका एग्जैक्ट आएगा, और यहाँ पर ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका आर्ट्स का पेपर शुरू होता है, सेशन वाइज करके दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपका साइंस का कंप्लीट आपका कवर हो गया है। अब हम लोग जो है जीके के पेपर को फ्रेंड्स कवर करेंगे, यहाँ से भी आपका 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है फ्रेंड्स आपका शहरी सभ्यता थी, और ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी जो है इमारत सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था। और देखिए जो भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका आएगा, ये आपका 100% आपका प्री हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आपका आएगा। आप मैक्सिमम आप देख लेना प्रीवियस ईयर जितने भी आपका पूछा गया है प्री हिस्ट्री से आपका, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा मेहनत करके आप सभी लोगों को ज़रूर आपको एनालिसिस आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए। हालांकि मैंने पूरा गाइडलाइंस के तहत जो है आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया है ग्रुप पर, इसलिए आप सभी लोगों को साथियों जिसको ऐड होना है सभी लोग फटाफट जो है इस नंबर पर बिहार DLED लिख करके आप SMS कर देना, ठीक है, ताकि आप 10 दिन के अंदर बेहतर जो है तैयारी आप लोग कर पाए। ये सारी चीज़ें जो है आप ही लोगों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से साथियों जो है ये क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है कि पक्की ईंट से आपका बनी इमारत होती है, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, मेगास्थनीज दूत था, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेगास्थनीज जो दूत था फ्रेंड्स ये आपका क्या था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सेल्यूकस का। ध्यान रखना मेगास्थनीज जो दूत था ये किसका, ये क्या था, तो ये आपका सेल्यूकस का, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा दिया गया है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। देखिए दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आता है पूछा जाता है अर्थशास्त्र का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये कौटिल्य को जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शासन जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ध्यान रखना शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आपके आधारित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बौद्ध का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध का। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है ये आपको नंबर बताना है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा के प्रति वफादारी, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। लेकिन एक नज़र आप दीजिए ऑप्शन में इनमें से सभी भी आपका लिखा हुआ है, तो सभी ऑप्शन को पढ़ना है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो शांति और अहिंसा, बिल्कुल आपका ये भी राइट हो जाएगा। बड़ों का सम्मान, ये सभी फ्रेंड्स आपका करेक्ट दिया गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का
विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसके लिए हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ध्यान रखना कहाँ पर किया गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। देखिए दोस्तों, चीनी यात्री जो हेनसांग है भारत भ्रमण जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आए थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का भी जो है आपका जो है क्या किया था, तो यहाँ पर इन्होंने जो है मतलब देखने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं भारत जो है भ्रमण पर ये आए हुए थे। तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है कौन से चीनी यात्री आए थे, तो ध्यान रखना हेनसांग आए थे। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की मैंने चर्चा कर दिया है, तो आप लोग याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, और इसका जो ध्वस्त किया गया था ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। एक आपको याद रखना है कि जो हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये भागलपुर जिला के अंतर्गत स्थित है। इसकी स्थापना जो किया गया था ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। तो विश्वविद्यालय से रिलेटेड आपका यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब क्वेश्चन पर आइए, दिया गया है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। देखिए दोस्तों, बताना है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो आपका दिया गया है ग्राम पंचायत, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, इनमें से आपका यहाँ पर सभी करेक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, ये आपको बार बताना है। तो इसे कहा जाता है गोपुरम। ध्यान रखना कि जो है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाता है, तो ये गोपुरम कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो बताइएगा दोस्तों आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हम्फी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को जो है बोला जा रहा है कि राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों ये कौन थे, तो ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलबन थे। याद रखना है ये कौन थे, तो ये आपका बलबन थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। देखिए भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो ये 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। ध्यान रखेंगे भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, ये 12वीं शताब्दी से हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, ये आपको नंबर बताना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला जा रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। देखिए साथियों याद रखना, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर को। ध्यान रखेंगे कि जो है किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने जो है अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है। देखिए दोस्तों जो बाजरा हमारा है ये आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आपका आता है। तो बाजरे ग्रुप के अंतर्गत जो है कौन सा नहीं आएगा, तो ये साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का नहीं आएगा। बाकी ज्वार है, रागी है, इसके अलावा आपका बाजरा है, तो ये सभी आपके आते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत में रेल परिसंचालन की जो है
शुरुआत कब हुई थी? देखिए दोस्तों, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बार बताना है। ऑप्शन सभी आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1853 में हुआ था। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बार बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1853 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये बिहार डीएलएड के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। आप सभी लोग याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना ये कब किया गया था? तो ये जो है आपका 1953 में आपका किया गया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप लोग। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। याद रखेंगे, ये आपका सेट में भी आपको क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये आपका हो जाएगा स्वास्तिक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? देखिए समानता के अधिकार में ये कौन शामिल नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको हमारे बताना है। तो कानून के समक्ष समानता है, ये हमारे जो है समानता के अधिकार के अंदर शामिल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का, ये सभी शामिल है। रोजगार के अवसर की समानता, ये सभी फ्रेंड्स आपका शामिल है। आर्थिक बराबरी, ये आपका शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में एंटर कर चुके हैं। तो फाइनली आपका 40 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कवर आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर अब जो है आपका साइंस का आपका शुरू होता है। तो प्रश्न में हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दूध में कहा जा रहा है कि वसाधारिता कम हो जाती है, कब कम हो जाती है? अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग और बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दूध में वसाधारिता ये कब कम हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में फ्रेंड्स आपका कम हो जाती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों पायस के बारे में पूछा जाता है, जो हमारा पायस होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा आपका जो है पायस का उदाहरण है या फिर इमल्सन आपको पूछा जाता है। तो याद रखना आपका दूध हो जाएगा। साथियों दूध जो है पीला, ये केरोटीन के कारण से होता है। दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में फ्रेंड्स सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है। तो बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रति जो है 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है 1.5 लीटर होता है। साथियों मूत्र में यूरिया का कितना परसेंट पाया जाता है? तो लगभग आपके 2% आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव देखने को मिलता, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि जो है वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव होता है? तो ये आपका साथियों कम हो जाता है। यानी कि प्रकाश जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना नहीं होती, यानी प्रकाश जो है एक दूसरे पर परावर्तित नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि समय जो है आपका कम हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि दिन का आभासी समय हमारा जो है टोटल आपका 4 मिनट बढ़ जाता है। सूर्य डूबने के बाद भी देखेंगे 2 मिनट तक हमें दिखाई देते हुए प्रतीत होता है, और उगने से पहले जो है ये क्या होता है कि हमें सवेरा दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रकाश का जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना है। प्रकाश परावर्तन इन्हीं के कारण से होता है। अगर वायुमंडल में अगर जो है वायुमंडल ना होता तो फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना नहीं होती, जिसके कारण से क्या है कि सूर्य जो है ये पहले से हमें जो है सूर्य मतलब निकलने से पहले हमें जो है ये सवेरा नहीं दिखाई देता, जिसके कारण से टाइमिंग क्या होता है तो ये आपका कम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है, बताइएगा कि ये किस प्रकार के जो है पदार्थ होते हैं। तो ये हमारा साथियों हो जाएगा आयरन सल्फेट होता है। ऑप्शन हमारा जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आपके सामने दिया गया है निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। देखिए निकटतम सितारे यानी कि जो है सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये किस लगभग अगर देखा जाए तो 4 पॉइंट आपका
2 वर्षों में। वही दोस्तों अगर बात करें सूर्य का जो प्रकाश होता है ये पृथ्वी पर जो है साथियों याद रखना है कि कैसे आपका पहुंचता है, तो विकिरण के माध्यम से आपके पहुंचते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपको कवर करा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10⁻10 होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻10 होता है। साथ ही यहाँ से एक आपका जो है सेम क्वेश्चन है, एक एंग्रेस्टम बराबर पूछा जाता है, कितना होता है। एंग्रेस्टम जो होता है ये तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। एक एंग्रेस्टम बराबर फ्रेंड्स आपका 10⁻10 मीटर के आपका इक्वल होता है। इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग ये जो है किसके लिए किया जाता है, तो ये जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए जो है आपका कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग रेडियो कार्बन कहेंगे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि बोला जा रहा है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है रक्त का, यकृत का, दिया गया है कि अंतड़ियों का, और दिया गया पर आपका फेफड़ों का। तो बताना है कि जो ब्रोंकाइटिस है ये कहाँ का जो है एक आपका रोग है, तो साथ ही ये आपका जो है फेफड़ों का है, ध्यान रखेंगे फेफड़ों का है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रक्त साथियों आपका 2 प्रकार का आपका होता है, एक आरबीसी होता है, एक आपका डब्ल्यूबीसी होता है। यकृत के अंतर्गत विटामिन ए संचित रहता है जो मानव बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। किसी भी प्रकार के विषीले पदार्थ को सेवन करने से विषहीन बनाने का काम हमारे यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला जा रहा है कि बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। बीसीजी का जो टीका साथियों लगाया जाता है ये किसके बचाव हेतु लगाया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखना आप सभी लोग, ये क्षय रोग से बचने हेतु जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आपका जो है 6 मंथ के अंतर्गत जो है जब कोई बच्चा पैदा होता है 6 मंथ के अंतर्गत जो है बीसीजी का टीका जो है लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। देखिए सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो साथियों यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मलेरिया। ध्यान रखेंगे सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, ये आपका हो जाएगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। देखिए घाव के भरने में बोला जा रहा है कि सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये साथियों आपका हो जाएगा राइट आंसर विटामिन सी। विटामिन सी देखिए क्या होता है कि त्वचा में होने वाले जो भी हमारे बीमारी होते हैं इसको विटामिन सी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और बाल जो है झड़ना ये विटामिन सी की कमी के कारण से ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और ये जो होते हैं आपके आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखा जाए तो दिया गया है कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। तब तक मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ, आप सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। देखिए जो हमारे बॉडी का जो रक्तचाप होता है ये फ्रेंड्स आपका 80 से आपका 120 आपका होता है। अगर 80 से कम होता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जबकि 120 से अधिक होता है तो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। तो अब दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या होगा, तो ये आपका घट जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला में दिया गया है कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या इसमें वेरिएशन होगा, तो वेरिएशन ये होगा फ्रेंड्स कि वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। जब कोई वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। देखिए सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं, तो ये आपका जो है अवतल दर्पण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना है कि सड़क पर जो लैंप का प्रयोग किया जाता है इसमें आपका जो है सोडियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं। देखिए वात्या भट्टी से कॉन्सेप्चुअल आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, इंटर में भी आपने पढ़ा होगा, प्लस आपने जो है
10th में भी पढ़ रखा होगा। वात्या भट्टी, जिससे कि लोहा निकाला जाता है। लोहा का प्रमुख अयस्क होता है आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ध्यान रखना, लोहा का अयस्क होता है आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, जिसमें से कि साथियों हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका ढलवा लोहा, जिसमें कार्बन का परसेंटेज मात्रा सबसे अधिक होता है। और सबसे शुद्ध लोहा जो होता है ये आपका ढलवा लोहा ही आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे का जनन अव्यय होता है। पौधे का जनन अव्यय कौन सा होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि डैश वायु प्रदूषक संकेतक पौधे हैं। बोला जा रहा है कि डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे। देखिए, वायु प्रदूषण को जो रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, बताता है, ये फ्रेंड्स आपका लाइकेन के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है। देखिए 20 किलोग्राम जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान है, ये आपको साथियों बताना है कि ये वजन जो है ये किसके बराबर है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 196 आपका यहाँ पर डाइन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, शायद से कि आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो एरर टाइप का आपको दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। डब्ल्यू बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका साथियों mg आपका होता है, जिसमें कि m का वैल्यू आपको दिया गया है 20 दिया गया है। g का जो वैल्यू लिया जाता है लगभग 9.8 ले सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि 9.8 भी ले सकते हैं, लगभग 10 के करीब लिया जाता है, तो 9.8 लीजिए। यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, 10 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार में कट जाएगा। 8 से गुना करेंगे 16 के 6 और 9 दूना 18, 1 19, यानी 196 आपका होना चाहिए, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन सी में आपको दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे तो आपका आर्ट्स का पेपर शुरू होता है, यानी जीके का, जो कि टोटल आपका 20 क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि मरले नदी कहाँ बहती है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए, जो आपको मरले नदी है ये आपका साथियों ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करके आप लोग याद रख लेना, आउट ऑफ कंट्री से जो भी क्वेश्चन आपके दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि मरले नदी कहाँ पर बहती है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत बहती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि शिवा समुद्रम जो है पन बिजली योजना स्थित है। शिवा समुद्रम पन बिजली योजना जो है साथियों ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर बताना है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक सीमेंट कारखाना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पहला सीमेंट कारखाना जो है फोर्ट ग्लेस्टर नामक स्थान पर कोलकाता के अंदर साथियों जो है इसको स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में सबसे निर्धन राज्य है। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अपना जो है बिहार है, जो कि सबसे पिछड़ा राज्य है और सबसे गरीब राज्य है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार का है, लेकिन यहाँ का जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा अधिकतम है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जो कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 का जो हमारा जनगणना था फ्रेंड्स, ये आपका 15वीं जनगणना थी, ध्यान रखेंगे। साथियों सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है ये कहाँ का है, तो ये आपका गोवा का है। और भारत का सबसे छोटा जो राज्य है ये आपका गोवा है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। देखिए दोस्तों, हजारों झीलों की भूमि जो है कहे जाने वाला देश कौन सा है, ये आपका हो जाएगा फिनलैंड। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके पूछा जा जो है रिपीट किया गया है, ध्यान रखेंगे। हजारों झीलों की भूमि कहे जाने वाले देश कौन सा है, आपका फिनलैंड है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि बोला जा रहा है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों ये जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है लिखा गया था। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय जो है ये राष्ट्रपति थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कमायनी लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, रिपीटेड है आपका डीएलएड के एग्जाम में। ध्यान रखना कि कमायनी जो है लिखी गई थी। साथियों कमायनी की अगर हम बात करेंगे तो कमायनी जो आपका लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। कमायनी नामक एक पुस्तक है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है
प्रश्न देखेंगे साथियों तो कहा जा रहा है कि आवो जनजाति संबंधित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आवो जनजाति किससे संबंधित है, तो ये आपके असम राज्य से संबंधित है। आवो जनजाति किससे संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। वही दोस्तों अगर हम बात करें चाय उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो जो है असम है। और चाय का जो है जन्मभूमि किसे माना जाता है, असम को माना जाता है। बिहार से रिलेटेड आपका एग्जाम है तो याद रखेंगे आप लोग, बिहार में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किशनगंज के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है विश्वनाथ आनंद कौन खेल खेलते हैं। देखिए विश्वनाथन आनंद जो है कौन खेल खेलते हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपके टू द पैटर्न है और यही आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में आपका पैटर्न आपका जो है फॉलो किया जाना है। बिल्कुल आपके लेवल यही रहने वाला है। तो विश्वनाथन आनंद जो है कौन खेल से संबंधित है, दोस्तों याद रखना ये शतरंज से संबंधित है। देखिए शतरंज खेल का जो उत्पत्ति हुआ है ये हमारे इंडिया के अंतर्गत हुआ है। अगला में दिया गया है कि भारत में सर्वश्रेष्ठम शौर्य पुरस्कार है। भारत में सर्वश्रेष्ठम शौर्य पुरस्कार कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र है। बोला जा रहा है कि जो है फर्नाडो, बोला जा रहा है कि कोलोर द मेलो किस देश के हैं। बोला जा रहा है कि फर्नाडो कोलोर द मेलो किस देश के हैं, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करें तो ये मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 जो है दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एलिफेंट पास, बोला जा रहा है कि एलिफेंट पास स्थित है। देखिए दोस्तों एलिफेंट पास ये जो है किस राज्य के अंतर्गत स्थित है, तो ये आपके जो है श्रीलंका में स्थित है। बिहार का अगर एग्जाम कंडक्ट होता है तो ये एलिफेंटा नामक गुफा जो है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एलिफेंट पास जो है आउट ऑफ कंट्री से कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे ये आपके जो है श्रीलंका के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से मिलकर काला सागर में गिरती है। साथियों प्रश्न है कि कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से मिलकर काला सागर में गिरती है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डेन्यूब। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका डेन्यूब जो है सही हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि जो है किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। देखिए किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है तो ये आपके जो है तंजानिया में है। किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है ये आपके फ्रेंड्स जो है तंजानिया में है। स्थानीय पवन एक उदाहरण है। देखिए स्थानीय पवन एक उदाहरण है। दोस्तों याद रखना आप सभी लोग स्थानीय जो पवन है ये आपका जो है चिकून उदाहरण है। ध्यान रखना ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है। गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है, तो यह जो है आपका चाइना हो जाएगा जो कि अग्रणी राज्य है। चाय या चावल में भी अगर देखा जाए तो चाइना अग्रणी राज्य है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा भारत है दूध उत्पादन में जो है भारत सबसे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है अग्रणी राज्य है जहाँ पर कि दूध का उत्पादन सबसे अधिक आपके किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या जा रहा है कि जो है मरडेका कप संबंधित है साइकिल चालन से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, महिला हॉकी से। देखिए साथियों मरडेका कप जो है ये आपका किससे संबंधित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से। ध्यान रखेंगे साथियों कई बार क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये भी आपका फुटबॉल से है। याद रखना आप लोग ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है इक्वाडोर की राजधानी है। बोला जा रहा है कि इक्वाडोर की राजधानी है बताना है। किंगस्टन जो है किंगस्टन आपको दिया गया है, ला जो है लापाज दिया गया है, क्विटो दिया गया है, लिमा दिया गया है। तो देखिए जो हमारा इक्वाडोर है फ्रेंड्स इसकी कैपिटल क्या है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्विटो। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वीरभूमि समाधि है। वीरभूमि फ्रेंड्स जो दिया गया है ये किसकी समाधि स्थल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका
राजीव गांधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका ऑल ओवर जो है 2 सेट में आपको दिया गया था, कंप्लीटली मैंने आप सभी लोगों को रिवील करा दिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। बाकी साथियों जो भी आपका सेशन आपका बचा हुआ है, बाकी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका लगातार अभी जो है आपका कंटिन्यू रहेगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेंड्स आपको प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको जो है समय समय पर मिलते रहे और एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। सारे क्लास को अटेम्प्ट लेते रहेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कम समय में, जितना रिवीजन करेंगे, यही फाइनली आपके जो है एग्जाम के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।